राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम न्यू स्टाइल में फ्रिल फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। इसके लिए वीडियो आप अंत तक देखिए, अंदर से स्किप मत कीजिए। तो ये है हमारा टॉप पार्ट है। तो टॉप पार्ट है, ओपन साइड है, 4 फोल्ड में फोल्ड किया है। तो ये फोल्डेड साइड है हमारी, इस तरह से देखिए। तो यहाँ पे टॉप पार्ट की लेंथ है हमारी 14 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन लिया है, तो हमारी 15 है टॉप पार्ट की लेंथ। शोल्डर है यहाँ पे 7 इंच, इस तरह से। और आर्मोल भी हमारा 7 इंच है, जितना शोल्डर है उतना आर्मोल है। देखिए इस तरह से हमें इसको ऐसा जॉइंट करना है, इस तरह से देखिए। चेस्ट है हमारी 32 इंच, उसे 4 से डिवाइड करना है, तो हमारा 8 आया है, प्लस 2 इंच मार्जिन लिया है हमें, तो 10 आया है। वेस्ट है हमारी 9 इंच। इस तरह से हमें इसको जॉइंट कर लेना है, इस लाइन को, इस तरह से देखिए। यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करके गोलाई देना है, इस तरह से देखिए, ताकि हमारे साइड से कोने ना लटके। फ्रंट बैक नेक विड्थ है हमारी 3.5 इंच, इस तरह से। और फ्रंट नेक लेंथ है हमारी 3.5 इंच। और बैक नेक लेंथ है 3 इंच। इस तरह से हमें बॉक्स तैयार कर लेना है पहले। उसके बाद हमें फ्रंट और बैक नेक का शेप देना है। मैं यहाँ पे दोनों नेक का शेप राउंड रख रही हूँ, इस तरह से देखिए। यहाँ पे जितना हमारा आर्मोल है उसका हाफ करके वहाँ से हमें आर्मोल का शेप ड्रॉ करना है, इस तरह से देखिए। हाफ इंच अंदर से हमें फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करना है। अब हमें बैक नेक और बैक आर्मोल की कटिंग करनी है। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को अलग रख लेंगे, इस तरह से। फिर से फ्रंट पार्ट को हमें फोल्ड करना है और फ्रंट आर्म होल की और फ्रंट नेक की कटिंग कर लेना है। तो ये है हमारा बॉटम पार्ट, 2 पीसेस में है, ये देखिए इस तरह से। तो बॉटम पार्ट की लेंथ है हमारी 16 इंच, इस तरह से देखिए। तो ये 2 फोल्ड में है, अब हम इसको 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे, इस तरह से देखिए। अब हमें क्या करना है, टॉप पार्ट लेना है, इसके ऊपर टॉप पार्ट रख के ऐसा मार्क कर लेना है, इस तरह से देखिए। जितना हमारा टॉप पार्ट का वेस्ट है उसके ऊपर रख के ऐसे मार्क करना है, इस तरह से देखिए। फिर हमें इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करना है, इस तरह से देखिए नीचे तक। और नीचे हमने 1 इंच ऊपर के तरफ मार्क करके कट कर लिया है, इस तरह से ये देखिए। हमारे दोनों बॉटम पार्ट है ये, इस तरह से ये देखिए। अब इसके नीचे की हमने फ्रिल कट करनी है, इस तरह से ये देखिए। बॉटम पार्ट के नीचे हमें फ्रिल लगानी है, तो इसके लिए हमने जो बचा हुआ कपड़ा है हमारा वो पूरा यूज़ में किया है। स्लीव्स का कपड़ा बाजू में निकाल के जितना हमारा बचा हुआ कपड़ा था पूरा यूज़ करा है। ये देखिए हमारे 4 पट्टियाँ निकल आई है फ्रिल के लिए, इस तरह से। और इस फ्रिल पट्टी की लेंथ है हमारी 10 इंच। विड्थ आप आपके हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपका कपड़ा बचा है उतना ले सकते हैं, इस तरह से देखिए। ये देखिए 2 पट्टियों को जॉइंट करना है और फिर 2 पट्टियों को जॉइंट करके एक बना लेना है। ऐसे हमें बड़े बड़े 2 फ्रिल पट्टियाँ निकाल लेनी है। तो यहाँ पे टॉप पार्ट का जो गले का शेप था उसी शेप की हमने पट्टियाँ कट कर ली है, इस तरह से देखिए। टॉप पार्ट राइट साइड रखते हुए उसके ऊपर पट्टियाँ हमें उल्टे रखते हुए पाव इंच का मार्जिन छोटे हुए स्टिच करना है, इस तरह से देखिए। स्टिच करके हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं उसके ऊपर, ये देखिए। ध्यान रखें सिलाई ना कटे कटते वक्त। कट लगाने से हमारे गले की फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है। तो यहाँ पे हमें पट्टी को एक बार फोल्ड करके सिलाई लगानी है और दोबारा
अंदर की तरफ टर्न करते हुए टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमें टॉप स्टिच लगा ली है दोनों साइड भी। यहाँ पे टॉप पार्ट का राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए हमें शोल्डर जॉइंट करना है। तो ये देखिए, अब हमें फ्रिल को नीचे फोल्ड करना है, फोल्ड करके सिलाई लगाना है। उसके बाद हमें नीचे के फ्रिल को इस तरह से छोटे छोटे प्लेट डाल के रेडी कर लेना है। इस तरह से ये देखिए, छोटे छोटे प्लेट डाल के स्टिच लगाने हैं। जैसे मैं दिखा रही हूँ उस तरह से हमें प्लेटें डालनी है फ्रिल के ऊपर। दोनों साइड के फ्रिल के ऊपर हमें प्लेट डालनी है इस तरह से, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने फ्रिल के ऊपर प्लेटें डाली है इस तरह से, देखिए। तो अब हमें फ्रिल को बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रख के 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फ्रिल को अटैच कर लेना है बॉटम पार्ट के साथ इस तरह से, देखिए। तो अब हम दोनों बॉटम पार्ट के ऊपर फ्रिल अटैच किए हैं। बॉटम पार्ट के ऊपर टॉप पार्ट उल्टा रख के इस तरह से हमें बॉटम पार्ट के साथ टॉप पार्ट अटैच कर लेना है इस तरह से, देखिए। इस तरह से ये देखिए, हमने टॉप पार्ट बॉटम पार्ट के साथ अटैच कर लिया है। तो अब हम फिटिंग लगाना है इस तरह से। जितना हमने मार्जिन छोड़ा था फिटिंग के लिए उतना मार्जिन छोड़ के हमें फिटिंग की लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, देखिए। नीचे तक हमें फिटिंग लगाना है। इस साइड में हमें फिटिंग लगाना है। तो अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है फिटिंग के ऊपर इस तरह से। तो हमारा फ्रॉक फिटिंग लगा के रेडी है इस तरह से, ये देखिए। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। ये है स्लीव्स फैब्रिक, 2 फोल्ड में है ये देखिए। स्क्वायर में कट कर लिया है। तो यहाँ पे स्लीव की लेंथ है 24 और विड्थ है 24 बाय 24 बाय का हमने कपड़ा कट कर लिया है इस तरह से, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, एक बार इस तरह से फोल्ड करना है, ये देखिए ऐसा। और एक बार फोल्ड करना है इस तरह से, ये देखिए। तो ये हमारा ओपन साइड है इस तरह से, और ये हमारा फोल्ड साइड है। जिस तरफ हमारा फोल्ड साइड है उस तरफ हमें स्लीव लेंथ लेनी है। तो ये देखिए, स्लीव लेंथ है हमारी 12 इंच इस तरह से, देखिए। 11 इंच है हमारी स्लीव लेंथ, 1 इंच का मार्जिन लिया है हमने, इसलिए 12 इंच लिए है। इस तरह से हमें इस कोने को पकड़ के 12 इंच पे मार्क करना है राउंड में, ये देखिए। जहाँ हमारा फोल्डेड साइड है उस तरफ उस कोने को पकड़ के हमें 12 इंच पे ऐसा मार्क करना है इस तरह से, देखिए। अब इस मार्क के ऊपर कटिंग करना है इस तरह से, देखिए। अब हमें इसको एक बार ऐसा ओपन करना है इस तरह से, देखिए। अब हमें आर्महोल को मेजर करना है, उससे पहले हमें सेंटर में ऐसा मार्क कर लेना है, ये देखिए। अब हमें इस तरह से आर्महोल नापना है हमारा इस तरह से, ये देखिए। मेरा आर्महोल आया है 7.5 इंच। तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है, तो हमने लिया है 8 इंच इस तरह से, ये देखिए। 8 इंच का हमें ऑफ करना है, तो 4 आया है, ये देखिए। 4 आया है हमारा। तो फैब्रिक के किसी भी साइड हमें मार्क करना है इस तरह से, देखिए। हम इस साइड किए हैं इस तरह से, 4 लिया है। हमारा आर्महोल आया था 7.5 इंच, 1/2 इंच का मार्जिन लिया, 8 इंच आया है। 8 का हमने ऑफ करा है, 8 का ऑफ हमें 4 आया है। तो यहाँ पे एक साइड हमने 4 पे ऐसा मार्क कर लिया है। 4 का भी हमें ऑफ करना है, तो वो आया है 2 इंच इस तरह से सेंटर में मार्क करना है। जहाँ पे हमने 4 लिया था ना, उसके बीच में हमें फोल्ड करके उसका भी ऑफ कर लेना है। तो 2 आया है यहाँ पे, 2 इंच पे हमें इस तरह से, देखिए। जो हमारी सेंटर में लाइन ड्रॉ की थी उसे पकड़ के हमें 2 इंच पे ऐसा राउंड मार्क करना है, ये देखिए। इस तरह से हमें राउंड मार्क कर लेना है इस तरह से, देखिए। ये हमारी
इस तरह से देखिए ऐसे राउंड में शेप बनेगा। ये देखिए इस तरह से एक बार चेक करेंगे बराबर आया कि नहीं। इस तरह से ये देखिए हमारा बराबर आया है। इस तरह से देखिए, तो अब हम इसे कट कर लेना है। अम्ब्रेला स्लीव से है हमारे। बहुत ही आसान तरीके से समझा रही हूँ फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए, ये हमारे सेंटर पे मार्क लगाना। इस तरह से जो बड़ा वाला दिख रहा है हमें वो शोल्डर के साइड जॉइंट करना है, और छोटा वाला दिख रहा है वो हमें नीचे आर्महोल के साइड जॉइंट करना है। ये देखिए ये बड़ा वाला जो है हम ऊपर की तरफ जॉइंट करेंगे, जो हमारा शोल्डर होता है उस तरफ। अब हमें टॉप पार्ट के साथ स्लीव्स अटैच करना है इस तरह से आर्महोल के ऊपर। इस तरह से ये देखिए जो लेंथ हमारी बड़ी है वो शोल्डर के साथ अटैच करनी है, जो हमने सेंटर में मार्क किया था। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से देखिए जो मार्क किया था हमने शोल्डर के ऊपर रखते हैं, इसे पिंस से सिक्योर कर लेना है हमें। ये देखिए इस तरह से सब आर्महोल राउंड पे हमें इसे पिन से स्लीव्स को जोड़ लेना है, ताकि हमें सीते वक्त दिक्कतें ना आए। इस तरह से देखिए इस तरह से सेम इस साइड भी हमें स्लीव्स जॉइंट करना है। ऐसा स्लीव को रखना है इस तरह से देखिए, और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें सबके ऊपर पिंस लगा के सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से देखिए हमारे अम्ब्रेला स्लीव्स रेडी है। स्लीव के नीचे हमने फोल्ड किया है डबल फोल्ड। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।